स्कूल। आज स्कूल में क्या किया था? दीपू नाम का लड़का था, उसका कहानी पढ़े थे कि उन लोगों के स्कूल में कैसे कैसे क्या क्या होता है। और बेसिकली मोर इम्पोर्टेंटली क्या होता था कि इंटरवल के बाद में 15 मिनट्स जो था वो बच्चों क्या करते थे, कोई टीचर की सहायता के साथ में वो लोग अपनी स्कूल की सफाई करते थे। तब एक दिन दीपू ने वही सब सवाल टीचर से किया कि हम लोग ये सफाई क्यों करते हैं। तो टीचर ने क्या कहा था कि अगर बच्चे अपने आप ही सफाई का ध्यान रखेंगे, एक एक बच्चे, तो ये रोज सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब इसके बाद में क्या हुआ था कि दीपू ने एक मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि दीपू कौन से क्लास में पढ़ता था? प्राइमरी का सबसे बड़ा क्लास, दैट इज इन क्लास 5 लाइक यू ऑल। ओके, सो जब मीटिंग बुलाई गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं आगे की कहानी पेज नंबर 58 में। व्हाट इज द पेज नंबर 58? दीपू ने आज विद्यालय में ऐलान किया, आज से सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे, जैसे खाना खाकर एल्युमिनियम फॉइल कूड़ेदान में डालना, कैंटीन में कुछ भी खाने के बाद कागज के गिलास, प्लेट आदि को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में डालना, विद्यालय में पड़े पेड़ पौधे की पत्तियों को न तोड़ना, कक्षा में अपनी मेज कुर्सी पर पड़ी धूल को किसी कपड़े से साफ करके बैठना, कागज के टुकड़ों को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में डालना आदि। सफाई का ध्यान अगर हम खुद रखेंगे तो कक्षा में किसी भी बच्चे को कभी भी मध्यावकाश के बाद विद्यालय की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। सो दीपू का क्या ऐलान था? He announced in the class कि आज के बाद साफ सफाई का काम क्या कौन करेगा? बच्चे करेंगे। नॉट दैट ड्यूरिंग द आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, लेकिन हर एक बच्चा क्या करेगा? अपना सफाई का ध्यान खुद रखेंगे। जैसे लंच ब्रेक होता है, शॉर्ट ब्रेक होता है, you all eat so many things isn't it in the school during the break time। लेकिन अब उसने क्या ऐलान किया कि अगर हम लोग each and everyone individually कुछ भी खाएं, जैसे लंच में आप लोग, कई लोग होते हैं कि खाना आप लोग एल्युमिनियम फॉइल में बंद करके लेके आते हैं, जैसे सो टिफिन खोला, वो सब चीजें एल्युमिनियम फॉइल क्या किया, खाने के बाद अगर जाके आप डस्टबिन में फेंकते हैं। कैंटीन में खाते हैं तो कैंटीन में दे यूज ग्लास, इजंट इट, डिस्पोजेबल ग्लास। वो ग्लास पिया, प्लेट में खाया, तो वो कहाँ डालना है? सीधा जाके डस्टबिन में। आई एट, आई विल बी थ्रोइंग माई ओन गार्बेज देन इन द डस्टबिन। सो उसी तरह से कुछ भी खाओ, कभी भी कुछ भी जो जरूरत नहीं हो, कागज यूज करो, तो उन सबको अगर हम लोग अपने आप ही जाके कूड़ेदान में डालें तो क्या हो जाएगा? साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने इसीलिए कहा कि क्लास में जाओ तो बैठने से पहले धूल लगा हुआ है बेंच में, तो क्या करेंगे? हम खुद कपड़े लेके बेंच साफ करके वहां बैठना। उसके अलावा कुछ भी खाएंगे, क्लास में भी कुछ पेपर्स यूज हुआ, अनवांटेड पेपर्स है, पेंसिल शार्पन किया हुआ, पेंसिल शेड्स है, तो उसको यहाँ वहाँ नहीं बिखेर के उसको बटोर के लेके जाके अगर हम लोग हर एक बच्चे इसी तरह से डस्टबिन में डालेंगे तो क्या होगा? हम लोगों को शॉर्ट ब्रेक के बाद 15 मिनट्स बच्चों को ड्यूटी होती है सराउंडिंग साफ करने का, वो हम लोगों को करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देयर वोंट बी एनी गार्बेज आउटसाइड, देयर वोंट बी एनी डर्ट आउटसाइड, इजंट इट। हाँ, कोई गंदगी ही नहीं रहेगी, क्योंकि हर बच्चे क्या करेंगे? कोई भी चीज खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, स्वीट का रैपर होता है, आप लोग खाते हैं मैगी, वाई वाई, देन सो मेनी, नॉट वाई वाई, मैगी नहीं, वाई वाई, स्वीट्स खाते हैं, पर्क खाते हैं, किट कैट, कैडबरीज, तो सब आप क्या करेंगे? उसके पॉइंट्स, रैपर्स क्या करेंगे? आपको सीधा जाके कहाँ डालना है? डस्टबिन में। और ऐसा करेंगे तो कोई भी बच्चों को बाहर का जो स्कूल का सराउंडिंग्स क्लीन करने का काम करना ही नहीं पड़ेगा। विद्यालय के सभी बच्चों को इस बात में सच्चाई नजर आई और सभी बच्चों ने वैसा ही किया।
सो जब दीपू ने यह अनाउंस किया तो बच्चों को भी लगा हाँ देयर इज समथिंग गुड इन दिस, ट्रूथ इन दिस। अगर हम लोग खुद अपने सफाई खुद या ध्यान करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सभी बच्चों ने वैसा ही किया, सभी ने सफाई का ध्यान रखा और नतीजा यह निकला कि विद्यालय में कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी का नाम और निशान नहीं था। सो एट द एंड व्हाट हैपेंड देयर, सो व्हेन ईच एंड एवरीवन टुक द इनिशिएटिव टू कीप throw their things whatever they have been using it to put it in the dustbin, तो क्या है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्लास स्कूल के सराउंडिंग्स में कहीं भी कोई रैपर्स, अनवांटेड गार्बेज, अनवांटेड थिंग्स कोई भी दिखाई नहीं दिया और कोई भी मतलब उसी एक पत्ते का एक गंदा रैपर पेपर्स का कहीं नाम निशान नहीं था। दीपू ने सभी बच्चों को सफाई से चमकते विद्यालय को दिखाते हुए कहा, हम सब ने सफाई का खुद ध्यान रखा जिससे विद्यालय में सब जगह सफाई ही सफाई नजर आ रही है और किसी बच्चे को सफाई भी नहीं करनी पड़ी। सो दीपू नाउ ही इज द लीडर, लाइक अ लीडर इजंट इट देयर अमंग द स्टूडेंट्स। उसने जो इनिशिएटिव लेने के लिए क्लास में कहा, सभी बच्चों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कहीं भी नजर दौड़ा, यू वोंट सी एनी गार्बेज, एनी डर्ट आउटसाइड। तो उसने अपने दोस्तों को ले जाके दिखाया और बोला कि देखो हमारा स्कूल कितना साफ सुथरा दिख रहा है, क्योंकि हमने सबने मिलकर सभी चीज हमेशा डस्टबिन में डालना सीखा है। इसीलिए अब हम लोगों को क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा 15 मिनट जो हम लोगों को बाहर में काम करना पड़ता था, अब वो काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब विद्यालय के सभी बच्चों ने तय किया कि वे कभी गंदगी नहीं करेंगे। अगले दिन बच्चों ने मिलकर स्वयं कूड़ेदान बनाकर विद्यालय में जगह जगह रख दिए और स्वच्छता अभियान का बैनर बनाकर लगा दिया, जिससे अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। जिस तरह स्वयं सफाई करने से दीपू का विद्यालय चमक रहा था, उसी तरह अगर देश का हर एक आदमी सफाई का ध्यान रखे तो देश का कोना कोना भी स्वच्छता से जगमगा उठेगा। हर व्यक्ति के प्रयास से ही स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। सो दीपू ने दिखाया कि जिस तरह से एक एक बच्चों ने अपना काम किया, उसी तरह से धीरे धीरे क्या होने लगा, पूरा स्कूल के बच्चे हर रैपर्स, हर कागज के टुकड़े कूड़ेदान में डालने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा स्कूल चमकने लगा, सो उसी तरह से क्या होने लगा कि बाद में बच्चों ने देखा कि कूड़ेदान की कमी हो रही थी, तो whatever they want to do, they had to come to one particular place to throw the garbage, isn't it? Throw the wrapper and whatever dirt was there, whatever unwanted thing was there. So उन लोगों ने क्या किया, बच्चों ने डस्टबिन घर से बना के लेके आया, मे बी क्लास वाइज, और अपने अपने क्लास के बाहर या फिर एक पर्टिकुलर जगह में लगा दिया। तो क्या हुआ, सब कोई मिलकर एक अभियान बनाया, दैट इज स्वच्छता का अभियान। तो उससे क्या हो गया, पूरा स्कूल जगमगाने लगा। ये नहीं कि एकदम डेकोरेट किया, नहीं, when there is no dirt, no garbage outside, litter outside, automatically the place looks neat and tidy, isn't it? So उसी तरह से अगर हमारे देशवासियों ने भी अगर एक एक जन इस तरह से जागरूक हो स्वच्छता की ओर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नॉट ओनली द स्कूल, नॉट ओनली द कम्युनिटी, बट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। और स्वच्छता का अभियान इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम लोगों का क्लीन सिटी ही नहीं, आवर कंट्री विल बी अ क्लीन कंट्री। और उतना ही नहीं, बच्चों ने क्या किया था, स्वच्छता की और जागरूक कराने के लिए बच्चों को या बाकी को भी उन्होंने जगह जगह पर बैनर लगा दिया था, नॉट टू लिटर हियर एंड देयर। So with that we finish this lesson, and जैसे कि हमेशा हम कहते हैं, लेसन खत्म होने के बाद में आप नए लेसन हमारा विद्यालय लिखिए और उसके बाद एज यूजुअल राइट डाउन द शब्द, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है जो इसी कहानी पे आधारित है, दैट ऑल्सो यू विल डू।
Okay, so with that we finish this lesson. Have a good day. Stay home and stay safe.